Okay, so let's start. Delhi is the capital of India, as you know all very well. इसको हम क्या बोलते हैं? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, NCT. Clear? New Delhi is the capital of India. This is the metropolitan city is located on the bank of the river Yamuna. ये जो मेट्रो सिटी है, जो कैपिटल है अपने इंडिया की, ये एक्चुअली में कहाँ पर है? यमुना रिवर के किनारे पर है. Delhi is surrounded by Haryana on all sides except the east, where it borders with Uttar Pradesh. जो दिल्ली है, ये एक्चुअली में इस पूरी तरह से जो इसके जो चारों तरफ जो कवर्ड है, दैट इज़ हरियाणा. हरियाणा भी एक जगह का नाम है. और इसके मतलब ये एक तरह से जो इसके बॉर्डर्स हैं, इट विल ज्वाइन विद उत्तर प्रदेश. क्लियर? अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, मतलब यदि हम पास्ट में जाते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री, ये दिल्ली बना कैसे, ये दिल्ली किसने बनाया, इस दिल्ली का नाम किसने दिया, व्हेन वी विल टॉक अबाउट दैट. दिल्ली वॉज फर्स्ट बिल्ट बाय द पांडव किंग्स. आप लोगों ने अभी महाभारत आई थी टीवी में, रामायण आई थी, आप लोगों ने देखा होगा शायद. तो आप लोगों ने जो पांडव किंग्स हैं उनके बारे में भी सुना होगा. तो दिल्ली वॉज बिल्ट बाय फर्स्ट पांडव किंग्स. जो पांडव किंग्स थे, उन्होंने, जो 5 पांडव थे, उन्होंने इस दिल्ली को सबसे पहले बनाया था. ओके. और दिस सिटी वॉज कॉल्ड इंद्रप्रस्थ. ऑन दैट टाइम इट वॉज कॉल्ड द इंद्रप्रस्थ, नॉट दिल्ली. उस समय इसका नाम दिल्ली नहीं था. जब पांडव किंग्स ने इसको बनाया तो उन्होंने इसका नाम दिया था इंद्रप्रस्थ. लेटर ऑन द मुगल एम्परर शाहजहां, उसके बाद फिर जब पांडव किंग्स तो चले गए, एंड देन उसके बाद इंद्रप्रस्थ तो वहीं रहा. तो उसके बाद वहाँ पर कौन आए? मुगल एम्परर. ओके, एक किंग थे, उनका नाम था शाहजहां. उन्होंने इस इंद्रप्रस्थ को रीबिल्ड करा, मतलब उसको थोड़ा सा और रेनोवेट करा उस टाइम के अकॉर्डिंग, और उन्होंने उसका नाम दिया अपने ही नाम पर, शाहजहानाबाद. क्या नाम दिया? अपने नाम पर शाहजहानाबाद. मॉडर्न डेट दिल्ली वॉज प्लान्ड बाय सर एडविन ल्यूटेंस. द ब्रिटिश मेड इट कैपिटल ऑफ इंडिया इन 1911. जब पांडव किंग्स इसका नाम इंद्रप्रस्थ रख के गए, फिर वो डेड हो गए, इंद्रप्रस्थ वहीं रहा. देन शाहजहाँ आए, उन्होंने इसका नाम अपने नाम पे रखा, शाहजहानाबाद. उसके बाद जब वो भी नहीं रहे, तो उसके बाद देन जब ब्रिटिश अपनी कंट्री में आए थे, तब उनमें से एक ब्रिटिश थे जिनका नाम था सर एडविन ल्यूटेंस. उन्होंने इसको इन दिल्ली को एक नया नाम दिया, दिल्ली, और उसके साथ साथ उन्होंने इंडिया की कैपिटल दिल्ली को बनाया. और उन्होंने बताया कि इन 1911 में उन्होंने बोला कि जो न्यू दिल्ली है वो किसकी कैपिटल रहेगी? इंडिया की. द मेन ऑफिसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. The president, the prime minister, the other union minister and senior officers of the central government live and work in Delhi. हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, हम लोग इस तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट आप लोगों ने पढ़ा था. तो इस तरह के जितने भी जो मेन ऑफिसर्स हैं, जो हेड्स हैं अपनी इंडिया के, लाइक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, तो ये इन सबका रहते कहाँ पर है? They all are live in India and work in India. Live in Delhi and work in New Delhi. अंडरस्टूड. सो यदि हम बात करें कि इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है वो कहाँ पर हैं, सो दीज आर लोकेटेड इन द दिल्ली. अंडरस्टूड. द एम्बेसडर्स एंड द हाई कमिश्नर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो लिव इन दिल्ली. सो इस तरह से जितने भी मेन ऑफिस हैं गवर्नमेंट के, वो एक्चुअली में हैं कहाँ? लोकेटेड इन ओल्ड दिल्ली. एक्चुअली में जो दिल्ली है वो भी डिवाइड हो गया है 2 पार्ट में है. आता वो पूरा दिल्ली में ही है, बट इट डिवाइडेड इन ओल्ड दिल्ली एंड द न्यू दिल्ली. सो दो जो प्रेसिडेंट हैं वो कहाँ रहते हैं अपने इंडिया के? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन द राष्ट्रपति भवन. इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ राष्ट्रपति भवन विच इज़ मैनी ब्यूटीफुल गार्डन्स. यहाँ बहुत सुंदर गार्डन्स हैं, इंक्लूडिंग द मुगल गार्डन. यहाँ पर एक मुगल गार्डन भी है जहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ उसको डेकोरेशन किया हुआ है. नियर द राष्ट्रपति भवन, वहीं राष्ट्रपति भवन के बाद देयर आर 2 ब्लॉक्स ऑफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एंड द पार्लियामेंट हाउस. जो राष्ट्रपति भवन है उसी के पास 2 ब्लॉक और हैं,
कौन कौन से? सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एंड द पार्लियामेंट हाउस. द ऑफिसेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द मेनी मिनिस्टर आर लोकेटेड इन दिस ब्लॉक्स. राष्ट्रपति भवन में जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं अपने इंडिया के, वो वहाँ रहते हैं. उसी के पास 2 ब्लॉक हैं, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एंड द पार्लियामेंट हाउस, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर वहाँ से अपना वर्क करते हैं. वो उनके ऑफिसेस हैं. समझ में आया? नाउ द नेक्स्ट इज प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली. मीन्स दिल्ली में कौन कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ हम विजिट करने जा सकते हैं. मे बी आप लोगों में से बहुत लोग दिल्ली गए भी होंगे, कई चीज़ें आप लोगों ने देखी भी होंगी. तो हियर द पिक्चर ऑफ विजिटिंग प्लेसेस ऑफ दिल्ली. In Delhi, there are so many places like Red Fort, Qutub Minar, Humayun Tomb, Old Fort, or Lotus Temple, Birla Temple, Jantar Mantar, and the Akshardham Temple. There are so many old monuments in Delhi, and we can visit here. These all are very nicely. The India Gate is on the Rajpath. Below India Gate, there is a Amar Jawan Jyoti, which is an eternal flame ignite round the clock. जो यहाँ पर एक इंडिया गेट भी एक जगह है, तो वहाँ पर एक अमर जवान ज्योति, ठीक है, वो फुल टाइम लिट रहती है. क्यों जलती है? क्योंकि ये हमको, जिन्होंने हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा बलिदान किए हैं, ये उनकी याद में कंटिन्यू ये ज्योति जलती है, इसीलिए इसका नाम है अमर जवान ज्योति. समझ में? नेक्स्ट इज राजघाट इज द समाधि ऑफ महात्मा गांधी, द फादर ऑफ नेशन. दिल्ली वॉज हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स, मॉस्क, गुरुद्वाराज एंड चर्च. जो राजघाट है, एक्चुअली में राजघाट कौन सी प्लेस है? दिस इज़ द समाधि ऑफ महात्मा गांधी. महात्मा गांधी के बारे में भी आप जानते होंगे. ही इज़ द फादर ऑफ नेशन. उनको फादर ऑफ नेशन बोला जाता था. ठीक है, तो जब वो डेड हुए थे तो उनकी समाधि बनाई गई थी. उनकी समाधि जिस प्लेस पे, उसको हम बोलते हैं राजघाट. और अमर जवान ज्योति उसी प्लेस में लिट होती है. समझ में आया? नाउ जो दिल्ली है, वहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि, जैसे मैंने आपको बताया था, इन चेन्नई देयर आर लॉट्स ऑफ टेम्पल्स. सो चेन्नई इज़ अ सिटी ऑफ टेम्पल्स. But in Delhi, there are so many temples, different kinds of temples, different types of mosque, and the Gurudwara. So many churches are there. Why? Because अब ये हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों है इसका रीज़न. फर्स्ट वी रीड द फेस्टिवल्स ऑफ दिल्ली. अब यहाँ पे हम क्लियर करते हैं कि यहाँ पे इतने सारे टेम्पल्स, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्चेस हैं, तो उसका रीज़न क्या है? जस्ट बिकॉज जो दिल्ली है, देयर आर मैनी पीपल्स लिव इन दिल्ली. ठीक है, एंड पीपल फ्रॉम ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया लिव एंड वर्क दिल्ली. इवन ये है कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं अपनी इंडिया में, तो वहाँ से भी कई लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में आके रहते हैं और वहाँ वो लोग वर्क भी करते हैं, मीन्स जॉब करते हैं, या अपना बिजनेस उन्होंने ओपन किया हुआ है इन दिल्ली. सो यहाँ पे कई गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, तो मैनी पीपल वर्क इन दैट ऑफिसेस. तो जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल होंगे, तो उनके वहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस होंगी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस होंगी जो वो लोग पहनते हैं. तो इसी तरह से जो दिल्ली है, तो यहाँ पर जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोग रहते हैं यहाँ पर, हर स्टेट के ऑलमोस्ट, तो वी कैन से द ऑलमोस्ट ऑल द फेस्टिवल ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड इन दिल्ली. हम ये कह सकते हैं, जब डिफरेंट काइंड्स के लोग यहाँ पे रहते, तो ऑलमोस्ट सभी फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट होंगे. लाइक जो इम्पॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल जो हैं, दीज आर द होली, दशहरा, राखी, लोहड़ी, ईद, एंड द नेशनल फेस्टिवल वी कैन से द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे एंड द गांधी जयंती. दीज ऑल आर सेलिब्रेटेड इन दिल्ली. ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए इस कैपिटल को एक्चुअली में यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी बोलते हैं, क्योंकि जो दिल्ली है वहाँ पर हमको बहुत सारे रिलीजन्स के लोग मिलते हैं जो अलग अलग तरह के अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं. इसीलिए जो दिल्ली है उसको हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली हैज़ एन एक्सट्रीम क्लाइमेट. व्हाट इज़ द मीन ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट? द समर्स आर वेरी हॉट एंड द विंटर्स आर वेरी कोल्ड. मतलब वहाँ पर जो भी कोई क्लाइमेट होता है वो एक्सट्रीम होता है, नॉर्मल नहीं होता. मीन्स यदि समर है तो वो बहुत ही ज़्यादा हॉट होंगी, एंड द विंटर्स जो होंगी वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होंगी. मीन्स हॉट एंड ड्राई विंड्स
जिनको हम लू बोलते हैं, वो भी समर्स में चलती हैं। एंड इन द विंटर सीजन जो एक विंड ब्लो होती है, एकदम कूल विंड जो ब्लो होती है, वो भी यहाँ पे ब्लो होती हैं। एंड इन द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, दिस इज द रेनी सीजन इन दिल्ली। दिल्ली इज़ अ बिग बिजनेस सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये एक्चुअली में नॉर्थ इंडिया का एक बहुत ही बड़ा बिजनेस सेंटर भी बोलते हैं, क्योंकि इट्स टोटल पॉपुलेशन इज़ नाउ मोर देन 1 करोड़। यदि हम पूरी इंडिया की कैपिटल, यदि पूरी इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें, तो पूरी पॉपुलेशन का जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 1 करोड़ तो इन दिल्ली के ही पॉपुलेशन है। इसके साथ साथ टूरिस्ट, ट्रेडर्स एंड द पॉलिटिशियंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ऑलवेज विलिंग टू कम टू दिल्ली, सो इट इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ इंडिया। अंडरस्टूड? थैंक यू।